हाँ जी, तो पहले वाले 2 वीडियोस में मैंने एफआईए के मॉडल पेपर्स के इंग्लिश पोर्शन और जीके एंड मैथमेटिक्स के 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आप अपने जहन में बात डाल लें कि ये एक मॉडल पेपर है। इसे आपको एरियाज़, क्वेश्चंस की नेचर, सब्जेक्ट्स वगैरह का पता चलेगा कि एफआईए में पेपर आता किससे है। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चंस, अब आते हैं एवरीडे साइंस या जनरल साइंस वाले पोर्शन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बोन्स व्हिच वन इज़ ऑफ आर्म? इन फॉलोइंग हड्डियों में से बाजू वाली हड्डी कौन सी है? रेडियस। रेडियस इज़ द बोन इन आर्म। क्वेश्चन नंबर 67। Of the following human organs, tell which one is least susceptible to harmful radiations. Human organs जो होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा susceptible, least susceptible का मतलब होता है टॉलरेट ना कर सके, फेस ना कर सके, जिसके लिए इनटॉलरेबल हो हार्मफुल रेडिएशंस, वो होता है ह्यूमन ब्रेन। अगर ह्यूमन ब्रेन पे हार्मफुल रेडिएशंस पड़ेंगी तो उसका सबसे ज़्यादा असर होगा। तो ह्यूमन ब्रेन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68। हु डेवलप्ड द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर? सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर किसने डेवलप किया था? वो थे H.H. एकिन, जिन्होंने पहला ह्यूमन डिजिटल कंप्यूटर डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 69। ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन मसल्स टेल विच वन इज़ ऑफ थाई? मसल्स जो होती हैं उनमें से बताना है कि थाई मसल कौन सा है, तो वो बाइसेप्स होते हैं। बाइसेप थाइज में भी होते हैं और बाजू में भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। एन एनाल्गेसिक इज़ ए टेकन टू रिलीव वन सेल्फ ऑफ? एनाल्गेसिक होती है वो एक बंदा क्यों खाता है? तो पेन से रिलीफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 71। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द की फंक्शन ऑफ द किडनीज? अब ये ऑप्शंस गिवन हैं, इनमें से किडनीज़ का फंक्शन बताना है कि किडनी का फंक्शन कौन सा है। तो किडनी का फंक्शन है रिमूवल ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजीनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड। ठीक है, वेस्ट जो होते हैं टॉक्सिक या नाइट्रोजीनस वेस्ट होते हैं बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, उनको प्योरीफाई करना किडनी का फंक्शन होता है। दिस इज़ वाई व्हेन द किडनी ऑफ अ पर्सन फेल्स, he or she or the patient is referred for dialysis. डायलिसिस में यही होता है कि जो ब्लड होता है it is purified again and the toxic waste is removed. Question number 72. How many chromosomes are there in a body cell of human beings? एक ह्यूमन बीइंग के सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो वो 46 के होते हैं, जिसमें 23 का दो पेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बोन्स टेल विच वन इज़ ऑफ नेक? अब ये गिवन ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि नेक वाली हड्डी कौन सी होती है? तो वो सैक्रम होती है, जो नेक के अंदर होती है हड्डी। ठीक है, स्कल तो बहुत बड़ी हड्डी होती है, जो ह्यूमन क्रेनियम होता है, ब्रेन को होल्ड करने वाली हड्डी को स्कल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स व्हिच वन इज़ कॉल्ड द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स? तो पहला जनरेशन कंप्यूटर का उसको क्या कहते हैं? लियो, LEO। क्वेश्चन नंबर 75। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द लिवर? अब इनमें से बताना है कि लिवर का फंक्शन कौन सा नहीं है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, ये भी अपना लिवर का फंक्शन है। स्टोरेज ऑफ ब्लड, ये भी लिवर का फंक्शन है। रिप्रोडक्शन में भी लिवर का फंक्शन होता है। डिटॉक्सिएशन ये एक प्रोसेस है जिसमें लिवर का कोई फंक्शन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 76। अब पाकिस्तान अफेयर्स पे आते हैं। ओजरी कैंप पे एक फेमस इंसिडेंट भी हुआ था। इट वाज एन एम्यूनेशन डिपोट। क्वेश्चन नंबर 77। विच रिपोर्ट रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट? कौन सी रिपोर्ट है जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था? तो वो थी नेहरू रिपोर्ट।
सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स की डिमांड थी पाकिस्तान मूवमेंट में 1906 के बाद जब मुस्लिम लीग बनी थी। उसके बाद मुस्लिम्स ने अपनी डिमांड आगे रखी थी कि हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, सेपरेट इलेक्शंस होने चाहिए। तो जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसने मुस्लिम्स की इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। नेहरू रिपोर्ट के चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू और उसके मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि आगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 78, मोहम्मद अली जिन्ना वाज गिवन द टाइटल ऑफ कायद आज़म इन 1938। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनको कायद आज़म का लक़ब 1938 में मिला था। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक लास्ट डेज़ ऑफ कायद आज़म। अब ये किताब है एक, लास्ट डेज़ ऑफ कायद आज़म। इसका ऑथर कौन था? इसका ऑथर था कर्नल इलाही बख्श। उसका ऑथर था कर्नल इलाही बख्श, लास्ट डेज ऑफ कायद आज़म। क्वेश्चन नंबर 80, द ओल्डेस्ट रीजनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान की रीजन में सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है? वो सिंधी लैंग्वेज है। मोहनजोदड़ो जो इलाका है वो तकरीबन 5000 साल या 4500 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, विच इज़ वाई सिंधी लैंग्वेज इज़ गिवन द स्टेटस ऑफ द ओल्डेस्ट रीजनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 81, हुमायूं रीन्ड फ्राम। हुमायूं का जो बादशाही थी उसका टेन्योर बताना है कि उसने कब से कब तक अपना बादशाही की थी। तो इसके दो टेन्योर्स हैं। पहले 1530 के बाद जब शेरशाह सूरी आया था तो उसने उसको डिथ्रोन कर दिया था। उसके बाद उसने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी, शायद सेकंड बैटल थी, तब उसका थ्रोन शुरू हो गया था। वो 1556 तक उसका रीन चला था। क्वेश्चन नंबर 82, और जो हुमायूं जो है ये बाबर के साहबजादे थे। क्वेश्चन नंबर 82, विच रिलीजियस स्कॉलर गेव द फतवा ऑफ जिहाद इन 1857। जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी तब उसके बाद किस स्कॉलर ने फतवा जिहाद का फतवा दिया था? तो वो मौलवी अहमद सईद और मौलवी फ़ज़ल हक खैराबादी, ये दोनों थे जिन्होंने फतवा दिया था जिहाद का। ठीक है, ये दोनों थे। क्वेश्चन नंबर 83, इन विच ईयर डच फॉर्म्ड द यूनाइटेड ईस्ट कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स इन द सब कॉन्टिनेंट। तो कौन से साल में यूनाइटेड ईस्ट कंपनी नीदरलैंड की बनी थी सब कॉन्टिनेंट में? तो वो 1602 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 84, आफ्टर द फेल्यूर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉर बहादुर शाह जफ़र वाज ट्राइड बाय द ब्रिटिश, डिपोज्ड एंड डिपोर्टेड टू द सिटी ऑफ बर्मा। बर्मा के कौन से शहर में उनको रखा गया था? वो रंगून के शहर में रखा गया था। बर्मा एक पुराना नाम है, बर्मा का नया नाम है म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 85, विच मुगल एम्परर डाइड इन 1556 आफ्टर फॉलिंग डाउन फ्रॉम लाइब्रेरी स्टेयर्स। जो मुग़ल एम्परर थे हु फेल फ्राम लाइब्रेरी वो हुमायूं थे, जो 1556 में वफ़ात पा गए थे। क्वेश्चन नंबर 86, अब आते हैं इस्लामिक स्टडीज़ वाले पोर्शन पे। मेल कॉफिन रेप्ड इन जो मर्द होता है अगर वो वफ़ात पा जाए तो उसे कफन के कितने लेयर्स में कितनी शीट्स में बांधा जाता है? तो वो 3 शीट्स होती हैं मर्द के लिए। क्वेश्चन नंबर 87, अमाउंट ऑफ ज़कात कैन नॉट बी यूज्ड इन। तो जो ज़कात का अमाउंट होता है वो मस्जिद में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज़ साहिबैन। तो साहिबैन दो हैं, बुखारी एंड मुस्लिम, जो हदीस के नरेटर्स वगैरह भी हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 89, जहाद बिकेम मैंडेटरी इन विच हिजरी। तो जहाद जो है वो 2 हिजरी में फ़र्ज़ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 90,
Which one is called मशर अल हरम? तो मुज़दलिफ़ा वैली को कहा जाता है। मुज़दलिफ़ा एक वैली है। क्वेश्चन नंबर 91, हु वाज द फर्स्ट मार्टियर इन इस्लाम इन द फॉलोइंग? तो इस्लाम की पहली शहीद एक औरत थी, हज़रत सुमैया थी, जिन्होंने शहादत पाई थी। क्वेश्चन नंबर 92, हु फर्स्ट एम्ब्रेस्ड इस्लाम अमंग वुमेन? तो औरतों में सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा थी अम्मा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज़ इस्तिलाम? इस्तिलाम का क्या मतलब होता है? जो हिजर अस्वद है उसको बोसा देना, उसे किसिंग हिजर अस्वद इज़ कॉल्ड इस्तिलाम। क्वेश्चन नंबर 94, हु कलेक्टेड कुरानिक वर्सेस इन वन प्लेस? कौन था जिसने इस्लामिक वर्सेस को एक ही जगह पे कंपाइल किया था? तो वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 95, विच हाउ मच सूरा इन कुरान कंटेन्स? कुरान में कितनी टोटल सूरतें हैं? तो 114 हैं, 114। FIA का एक्ट भी है जिसमें सवाल आ जाते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। 1974 का एक्ट है ये, एक्ट 8 ऑफ 1975। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन 2 डिफाइंस प्रोविंशियल पुलिस मीन्स द पुलिस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द पुलिस एक्ट। अब ये पुलिस एक्ट कौन सा है जिसका सेक्शन 2 प्रोविंशियल पुलिस को डिफ़ाइन करता है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका लिखा नहीं है करेक्ट ऑप्शन, और इसको अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख दें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, सेक्शन 2। अब इसका भी क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, ये सेम रिपीट हुआ है, करेक्ट आंसर नहीं लिखा हुआ है इसका। सेक्शन 2 डिफाइंस स्पेशल पुलिस मीन्स द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस। तो वो 1948 7 ऑफ 1948 आएगा उसका करेक्ट आंसर। FBI stands for Federal Bureau of Investigation. FIR stands for First Information Report, FIR। ठीक है, तो ये कुछ 100 क्वेश्चंस थे हमारे FIA के मॉडल पेपर के, जो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं इन मल्टीपल वीडियोस। तो होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी।